बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी डिस्कस किया था। मैंने आपको मॉडल के थ्रू पढ़ाया था बेटे। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था वो भी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन। ठीक है, इसमें से भी जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको साथ साथ मार्क करवाती जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर नेफ्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है बेटे, नेम मेजर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन के मेजर पार्ट्स के आपने नाम बताने हैं। ठीक है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड नेफ्रॉन। ठीक है, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, वो है नेफ्रॉन। ठीक है, देर आर मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। ठीक है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि तकरीबन 1 मिलियन से भी ज़्यादा जो है नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अ नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, रीनल कार्पस्कल एंड रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, मेजर पार्ट्स के क्या क्या नेम है नेफ्रॉन के? दो जो है वो पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, रीनल कार्पस्कल एंड रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रीनल कॉर्पस्कल। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड इज कंपोज्ड ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बाउमेन कैप्सूल। ठीक है, ये आप डायग्राम भी देख रहे हो, मैं भी आपको साथ में ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है, ठीक है बेटे, ये जो है ये है बेटे बाउमेन कैप्सूल। और ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, और इन दोनों को ओवरऑल क्या कहते हैं, रीनल और पस्कल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम अगर डिस्कस करें नेफ्रॉन का, तो फर्स्ट पार्ट किस पे कंसिस्ट कर रहा है, एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जिसे क्या कहते हैं ग्लोमेरुलस, और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को, ठीक है, किसने सराउंड किया हुआ है, एक कप शेप स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहते हैं बाउमेन कैप्सूल। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल ये दोनों कंपोज होके क्या बना देंगे, रीनल कार्पस्कल। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है किसका, नेफ्रॉन का। ठीक है बेटे, तो ये फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, ग्लोमेरुलस एंड बाउमेन कैप्सूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस का है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को जिसने सराउंड किया हुआ है वो कप शेप जो है स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं बाउमेन कैप्सूल, और ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, रीनल कॉर्पस्कल। ठीक है, द ग्लोमेरुलस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वाइल द बाउमेन कैप्सूल इज द कप शेप स्ट्रक्चर अराउंड द ग्लोमेरुलस। ठीक है बेटे, आगे आपको समझ। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, रीनल ट्यूब्यूल। इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब अटैच विद द बाउमेन कैप्सूल। ठीक है, अब बाउमेन कैप्सूल के साथ ये जो लॉन्ग ट्यूब अटैच है, ठीक है बेटे, ये जो लॉन्ग ट्यूब है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, अभी मैं एक डायग्राम ड्रा कर दूं, मैं आपको फिर फाइनली बताती हूँ, मैं आपको फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अच्छा बेटे, अब ये जो लॉन्ग ट्यूब अटैच है, ठीक है, ग्लोमेरुलस के साथ, ठीक है, अभी जो लॉन्ग ट्यूब अटैच है बाउमेन कैप्सूल के साथ, ठीक है, इसे क्या कहते हैं बेटे, रीनल ट्यूब्यूल। इट हैज़ 3 पार्ट, अब इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज कॉन्वोल्यूटेड एंड इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। अब ये जो पहला पार्ट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, बल है, कॉइल बनी हुई है, इसे क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, द मिडल पार्ट इज यू शेप एंड इज कॉल्ड लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, अब ये जो यू शेप है ना, ठीक है, मिडल पार्ट, इसे क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैंडले। ठीक है बेटे, द लास्ट पार्ट इज अगेन कॉन्वोल्यूटेड एंड इज कॉल्ड द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है, अब ये जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, इसमें भी क्या है बेटे, कॉइल्स बनी हुई है, ये क्या है, ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये लास्ट पे जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के लास्ट पे क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और ये साथ मैंने आपको एक इजी डायग्राम भी बता दी है। ठीक है, नेफ्रॉन की। ठीक है, ये आप ड्रा कर सकते हो। ठीक है,
अब हम इसको थियोरेटिकली देख लेते हैं। रिनाल ट्यूब्यूल इज अ लॉन्ग ट्यूब अटैच विद द बाउमैन कैप्सूल। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब है जो बाउमैन कैप्सूल से अटैच होती है। इट हैज़ थ्री पार्ट है इसके। कौन कौन से? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है, ये मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखा दिया था। ये क्या है? बाउमैन कैप्सूल के साथ अटैच है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। मिडल पार्ट जो है वो यू शेप है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और लास्ट पार्ट अगेन कॉन्वोल्यूटेड है, इसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। अब सारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं वो बहुत सारी नेफ्रॉन्स की डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है वो इकट्ठा होके, ठीक है, कहाँ ओपन होती हैं? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। मैनी कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन टुगेदर एंड ओपन इनटू रीनाल पेल्विस। ठीक है, और बहुत सारे जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो मिलके ज्वाइन होके कहाँ ओपन होते हैं? रीनाल पेल्विस के अंदर। ठीक है, रीनाल पेल्विस के अंदर, और रीनाल पेल्विस से फिर यूरेटर के अंदर चले जाते हैं, और यूरेटर से यूरिन कहाँ चला जाता है? ब्लैडर के अंदर, जहाँ वो टेम्परेरी स्टोर होता है और यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है बेटे, नेफ्रॉन मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर लिया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फंक्शनिंग ऑफ किडनी। ठीक है, उम्मीद है आपको बेटे ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अपना ख्याल रखें। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।